हेलो साथियों, नमस्कार, राधे राधे। फिर से आप लोगों के लिए एक शिव चर्चा कथा लेकर आ गई हूँ, जिसको सुनने मात्र से आपके जीवन से होते हैं दुखों का नाश और पापों का नाश, और आपके जीवन सुख, समृद्धि और खुशियों से भर जाता है। तो साथियों, ये कथा है एक रामू नाम के लड़का का, जो बहुत ही सहनशील और बहुत ही मेहनती होता है। और उसके परिवार में होते हैं उसके मम्मी पापा और एक छोटी बहन होती है। वो लड़का हर साल फसल करता है, हर साल फसल उगाता है, और उसका फसल हर साल बर्बाद हो जाता है। और हर साल वो फिर दुगुनी मेहनत से फसल उगाता है, फिर बर्बाद हो जाता है। इस तरह से उसके गांव में सब लोग उसको हंसते हैं कि अरे फिर से तुम्हारा फसल बर्बाद हो गया। तो वो बहुत दुखी रहता था। कभी उसके घर में मम्मी बीमार, कभी पापा बीमार, कभी खुद बीमार, कभी उसकी छोटी बहन बीमार। तो कहने का मतलब कि वो बीमारियों से और फसल खराब होने की वजह से वो बराबर दुखी रहता था। एक समय की बात है कि उसी गांव में एक भव्य शिव चर्चा का आयोजन किया जाता है, और रामू को पता चलता है शिव चर्चा के बारे में, शिव चर्चा होने वाला है। रामू वहां पे जाता है और बहुत उत्सुक रहता है शिव चर्चा सुनने के लिए। वो वहां पे एक बुजुर्ग शिव चर्चा का महिमा बताते हुए कहते हैं कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से, सच्चे श्रद्धा से शिव जी का स्मरण करता है और अच्छा कर्म करता है, सही कर्म करता है, सच्चा कर्म करता है, उसके जीवन से पापों का, दुखों का नाश हो जाता है और उसे प्राप्ति होती है सुख, समृद्धि और खुशियों का। तो रामू बहुत ही उत्सुकता पूर्वक वो कहानी सुनता रहता है, और जब कहानी खत्म होती है तो प्रसाद का वितरण होता है। रामू प्रसाद खाता है, और भी बहुत सारे लोग कहानी सुनते थे, सबको प्रसाद मिलता है, और सभी कोई अपने अपने घर जाके उस दिन से शिव जी का महिमा सब स्मरण करने लगते हैं शिव जी को। साथियों, रिक्वेस्ट है आप ये कथा सुने, स्किप ना करें और पूरे लगन के साथ ये कथा सुने। 100% जो भी यहाँ पे दुखी हैं, जो सुन रहे हैं, उनका मनोकामना जरूर पूरा होगा। लेकिन ये पूरा कथा सुने, अधूरा ना छोड़े, आधा अधूरा पूरा सुनेंगे, तभी आपको पूरे फल की प्राप्ति होगी। तो साथियों, रामू उस दिन से घर जाता है, और उस दिन के बाद वो सच्चे दिल से शिव जी को याद करता है और अच्छे कर्म करता है। फिर से वो फसल उगाता है, फिर से उस मेहनत करता है वो, और उसके जीवन से धीरे धीरे कष्ट दूर हो जाता है और फसल अच्छे होने लगते हैं। घर में बीमारी दूर हो जाती है, कोई बीमार नहीं पड़ता, और रामू अच्छे कर्म भी करता है। उस दिन के बाद रामू धीरे धीरे खुश रहने लगता है और उसको शांति मिलने लगती है। शांति मिलने का कारण एक ही उसका रहता है, अच्छे कर्म करना और सच्चे दिल से, सच्चे श्रद्धा से प्रभु जी को याद करना। तो इस तरह से उसके जीवन से सारे कष्ट दूर हो गए थे और उसे सुख और शांति की अनुभूति होने लगी थी। रामू को ये बात धीरे धीरे समझ आ गई थी कि भगवान चमत्कार ही नहीं करते, बल्कि हमें चमत्कार के साथ साथ अच्छी प्रेरणा भी देते हैं। रामू को समझ आने लगा था कि भगवान चमत्कार ही नहीं करते, बल्कि हमें सही मार्ग, सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देते हैं। मेहनत, ईमानदारी और भक्ति से इंसान हर कठिनाइयों का सामना कर सकता है, और निश्चित उसके जीवन से एक न एक दिन दुख दूर हो जाता है जब वो सच्ची लगन से, सच्चे मन से भगवान को याद करता है, और भगवान को याद करने के साथ साथ अच्छे कर्म करता है, सही मार्ग पर चलता है। तो निश्चित रूप से उसके जीवन से हर कठिनाइयाँ और दुख दूर हो जाते हैं। भगवान शिव पर श्रद्धा रखने के साथ साथ अच्छे कर्म और परिश्रम करना ही सच्ची शिव भक्ति है। तो साथियों, याद रखें, अच्छे कर्म का फल जरूर मिलता है, आपके जीवन में जरूर लौट के आता है, और बुरे कर्मों का भी फल जरूर मिलता है। साथियों, ये तो कलयुग है। अच्छे कर्म का भी फल मिलता है और बुरे कर्म का भी फल मिलता है, जो हमें इसी जीवन में मिलता है और इसी धरती पर मिलता है। लोग कहते हैं कि मरने के बाद कहीं और मिलता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। नहीं, इसी धरती पर अच्छे कर्मों का फल अच्छा मिलता है और बुरे कर्मों का फल बुरा मिलता है। तो साथियों, ये शिव कथा आपने देखा, शुक्रिया। और आप लोग से अनुरोध है, आप लोग भी शिव को तहे दिल से, सच्चे दिल से स्मरण करें और अच्छे कर्म करें। निश्चित रूप से आपके भी जीवन से भगवान हर दुख दर्द को दूर कर देंगे और आप भी सुखी संपन्न हो जाएंगे। साथ ही रिक्वेस्ट है, इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यस,
लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं किया है तो, और यस बेल आइकन को दाबना ना भूलें ताकि मैं जो भी कथा डालूँ या जो भी वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे और आप मेरा वीडियो देखें। धन्यवाद साथियों, फिर से मैं एक न्यू वीडियो के साथ आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।